एर्दोगन के जून में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी के दौरान आपदा आई, और ऐसे समय में जब उनकी लोकप्रियता पहले से ही रहने की बढ़ती लागत और एक मंदी वाली तुर्की मुद्रा के बीच मिट रही थी। भूकंप से पहले भी वोट को सत्ता में 2 दशकों में एर्दोगन की सबसे कठिन चुनौती के रूप में देखा गया था। आपदा के बाद से उन्होंने एकजुटता का आह्वान किया और जिसे उन्होंने राजनीतिक हित के लिए नकारात्मक अभियान कहा, उसकी निंदा की। भूकंप क्षेत्र के लोगों और विपक्षी राजनेताओं ने सरकार पर धीमी और अपर्याप्त राहत का आरोप लगाया है और आलोचकों ने कहा है कि 1999 के भूकंप के बाद मुख्य भूमिका निभाने वाली सेना पर्याप्त तेजी से शामिल नहीं थी। एर्दोगन ने तुर्की की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के साथ कुछ समस्याओं को स्वीकार किया है, विशेष रूप से उस क्षेत्र में सहायता प्राप्त करना जहां परिवहन लिंक क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन कहा कि स्थिति को बाद में नियंत्रण में लाया गया। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इमारतों की मजबूती पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहरनमारस में राज्य अभियोजकों ने कहा कि वे इमारतों के गिरने और उनके निर्माण में किसी भी अनियमितता की जांच करेंगे। पुलिस ने एक ठेकेदार को हिरासत में लिया, जिसने एक 12 मंजिला अपमार्केट अपार्टमेंट ब्लॉक बनाया था, जो हटे में ढह गया था क्योंकि वह इस्तांबुल में एक विमान में सवार होने का इंतजार कर रहा था। तुर्की और सीरिया में कई शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स के साथ सोमवार का 7.8 तीव्रता का भूकंप इस सदी में दुनिया की 7वीं सबसे घातक प्राकृतिक आपदा के रूप में रैंक करता है, जो 2003 में पड़ोसी ईरान में भूकंप से मारे गए 31,000 के करीब पहुंच गया था। तुर्की के अंदर अब तक 21,848 लोगों की मौत के साथ यह 1939 के बाद से देश का सबसे घातक भूकंप है। सीरिया में 3,500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जहां शुक्रवार से मरने वालों की संख्या अपडेट नहीं की गई है।